नमस्कार, मैं हूं प्रिया। खास बात में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। खास बात में हर रोज की तरह आप तमाम दर्शकों का स्वागत। खबरों की तरफ आगे मुखातिब होते हैं। प्रिया, आपके पास पहली खबर कौन सी बताइए? आज राज्यों में राज्यसभा के लिए चुनाव हुए। चुनाव के नतीजे से देश का राजनीतिक समीकरण बदल गया। सर, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? जी हाँ, ये राजनीतिक समीकरण काफी बदला है और बहुत तरह का परिवर्तन भी आया है। वाकई ये काफी महत्वपूर्ण खबर है। आइए दर्शकों को दिखाते हैं ये खबर कि आखिर पूरी खबर क्या है। कभी देश की सबसे बड़ी सियासी ताकत समझी जाने वाली कांग्रेस के लिए आजकल समय अच्छा नहीं चल रहा। पिछले लोकसभा तथा विभिन्न विधानसभा चुनाव में मिली शिकस्त के बाद अब राज्यसभा में भी पार्टी की ताकत में कमी आई है। हाल ही में 8 राज्यों के कुल 57 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हुए, जिनमें भाजपा ने लोकसभा के बाद सदन के इस कक्ष में भी अपनी ताकत में इजाफा किया। चुनावों से पहले कांग्रेस के पास राज्यसभा में 64 सीटें थीं, जबकि भाजपा के पास 49। अब ये आंकड़ा बदलकर कांग्रेस के पक्ष में 57 तथा भाजपा के पक्ष में 54 का हो गया है। यानी पहले जहां कांग्रेस और भाजपा के बीच सीटों का अंतर 15 था, अब वो घट के 3 पे आ गया है। इन चुनावों में कांग्रेस के कई कद्दावर नेताओं को मुंह की खानी पड़ी। इनमें से कुछ ऐसे नेता भी हैं जो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के करीबी समझे जाते हैं। ये निस्संदेह कांग्रेस आला कमान के लिए खतरे की घंटी है। वहीं भाजपा इन नतीजों से जरूर खुश होगी। हालांकि कांग्रेस अब भी राज्यसभा में सबसे बड़ी पार्टी है, मगर नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान और भी कुछ राज्यों में राज्यसभा के चुनाव होंगे। इनमें से कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां कांग्रेस प्रत्याशियों के जीतने की उम्मीद कम है। विशेषज्ञों का मानना है कि भाजपा की दोनों सदनों में ताकत बढ़ने से महत्वपूर्ण फैसले लेने में अब सरकार को आसानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खास बात। बंद करता हूं। प्रिया, भी हम दिखा रहे थे दर्शकों को कि किस तरह से राज्यसभा का चुनाव हुआ और क्या स्थितियां रहीं, उसके बारे में दर्शकों को बता रहे थे। अब चूंकि इस चुनाव के बाद ये लग रहा है कि क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा बढ़ेगा शायद, और बड़ी पार्टियों का जो है उनका प्रभाव थोड़ा सा कम हुआ है इस चुनाव में। वाकई अब देखना यह है कि क्षेत्रीय पार्टियों का किस तरह से प्रभाव बढ़ता है। आइए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। राज्यसभा चुनाव में भाजपा द्वारा सदन के इस कक्ष में भी अपनी ताकत बढ़ाने से देश का राजनीतिक समीकरण बदल गया है। अब तक किसी भी बिल को पास करवाने के लिए कांग्रेस का सहयोग बेहद जरूरी था, मगर अब ऐसा नहीं है। अब कांग्रेस तथा भाजपा के बीच महज 3 सीटों का ही फासला रह गया है। ऐसे में क्षेत्रीय पार्टियों का महत्व बहुत बढ़ जाता है, चाहे वह सपा हो या बसपा या फिर तृणमूल कांग्रेस। इन पार्टियों के एक सीट का महत्व बढ़ गया है। भाजपा के लिए इन पार्टियों के साथ तालमेल बिठाना आसान होगा। हालांकि टीएमसी जैसी पार्टियों के लिए भाजपा से तालमेल थोड़ी टेढ़ी खीर साबित हो सकती है, मगर दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों के सामने वो अड़चन नहीं है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि जीएसटी, महिला संरक्षण जैसे बिल जो अब तक ठंडे बस्ते में बंद थे, अब दिन का उजाला देख पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, खास बात। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। लेकिन छोटा सा कमर्शियल। Shape your future. Attend the largest education fair series, 7th Education Career Fair 2016. Find out everything you want to know about premier institutions of India on 11th and 12th June 2016 at the Fern Residency, Galaxy Mall, Asansol. Also win lucky draw prizes like tab, mobile phone, etc. So hurry up and be a part of this mega education career fair. डॉक्टर कमाल का घर जो भी देखता रह जाता। दीवारों की खूबसूरती देखकर हर कोई कहता, कमाल का है डॉक्टर कमाल का घर। इसका राज जानना चाहेंगे आप? इसका राज है लॉफ्टी पेंट्स। यह किसी साधारण पेंट से कहीं ज्यादा बेहतर है। विशाल रेंज, बेजोड़ क्वालिटी। सपनों को दीजिए नया रंग लॉफ्टी पेंट्स के संग।
makes your home a paradise. Lofty Beats. সিটি বুকস বইয়ের এমন এক দোকান যেখানে আপনি পাবেন আইসিএসই, সিবিএসই, ডব্লিউবিবিএসই, নানান কম্পিটিটিভ এবং লাইব্রেরির সমস্ত রকমের বই, তাও আবার অ্যাট্রাকটিভ ডিসকাউন্টের বিনিময়ে। সিটি বুকসে আমরা আসানসোল ছাড়াও বর্ধমান জেলার অন্যত্র হোলসেল এবং রিটেল দুই পদ্ধতিতেই বই সাপ্লাই করে থাকি। এছাড়াও শিল্পাঞ্চলের বহু ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলসও আমাদের সাথে যুক্ত। ফোন এবং ইমেলের মাধ্যমে বইয়ের অর্ডার নিয়ে আমরা আমাদের গ্রাহকদিকে বই সাপ্লাই করি। তাহলে আর দেরি কেন, আজই চলে আসুন সিটি বুকস। আমাদের ঠিকানা সিটি বুকস, এসবি গড়াই রোড, রামসায়ের ময়দান, পার্বতী ভবন, গ্রাউন্ড ফ্লোর, आसनसोल जिला अस्पतालेर काछे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। एक बार फिर से आपको लिए चलेंगे खबरों के विस्तार की तरफ। तो ये आपके पास कौन सी खबर है दर्शकों को बताइए। अमेरिकी जनता को एक बार फिर आतंक से दो चार होना पड़ा। फ्लोरिडा में एक सरफिरे बंदूकबाज ने 50 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। आइए देख लेंगे। बंदूक की आवाज से एक बार फिर अमेरिका दहल उठा। इस बार घटनास्थल है ऑरलैंडो का फ्लोरिडा शहर। बताया जा रहा है कि उमर मतीन नाम का एक शख्स हाथ में असल्ट राइफल तथा पिस्तौल लिए फ्लोरिडा के एक नाइट क्लब में घुस गया और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। संगीत की धुन पर थिरक रहे लोग इससे पहले कि कुछ समझ पाते 50 मासूम व्यक्तियों को अपनी जानें गंवानी पड़ी। 53 लोगों को चोटें आईं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक वहां का मंजर बेहद खौफनाक था। लाशें एक दूसरे पर लदी पड़ी थीं। घायल लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। नाइट क्लब की जमीन खून से लाल हो चुकी थी, मगर सरफिरा हमलावर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। आखिरकार पुलिस के साथ घंटों चली मुठभेड़ के बाद पुलिस ने हमलावर को मार गिराया। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं इस हमले के पीछे आतंक की साजिश तो नहीं। बहरहाल अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़े शूटआउट के बाद पूरा मुल्क सख्ते में है। ब्यूरो रिपोर्ट, खास बात। अब ले चलते आपको एक खास इंटरव्यू की तरफ। संजय जी, पूरा क्या है वो इंटरव्यू? जी, हमारे पास एक इंटरव्यू है, खास इंटरव्यू केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा से। दिल्ली स्थित उनके आवास पर हमने खास बातचीत की। उन्होंने कई मुद्दों पर जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा नीति में आमूल चूल परिवर्तन किया जा रहा है। खासकर बच्चों के संदर्भ में उन्होंने कहा कि सड़क छाप जो बच्चे हैं उनको भी विशेष रूप से शिक्षा दी जाएगी। सरकार की तरफ से इस तरह की नीतियां बनाई जा रही हैं। आइए हम दिखाते हैं आपको कि उन्होंने इंटरव्यू के दौरान क्या क्या बातें बताई। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर आप लोग काम कर रहे हैं, फ्यूचर भी हाँ, हम तो चाहेंगे कि इन स्टेट्स में भी एनडीए घटक दल के रूप में हमारी पार्टी थी पूरे साथ में। तो अभी तक आप इतने अरसे से हैं आप इनके साथ, तो आपको कैसा लग रहा है, आपका अनुभव कैसा रहा? अनुभव बिल्कुल ठीक ठाक है। खासकर हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री जी के काम करने का जो तरीका है और जो उनका जो पर्सनालिटी जी जी सबको साथ लेकर जी चलने की बात तो उनका है, उससे भी आप संतुष्ट हैं उनके। और आपका जो डिपार्टमेंट है ये काफी महत्वपूर्ण विभाग है भारत के लिए, तो इस विभाग के लिए इस तरह में कुछ नई योजनाएं बना रहे हैं इसमें? देखिए, एक तो जब से हम लोगों की सरकार बनी जी जी तभी से हम लोगों ने महसूस किया कि देश को एक नई शिक्षा नीति दी है जी जी, क्योंकि पुरानी शिक्षा नीति में कई तरह की खामी है और बदलता है, फिर आवश्यकताएं बदलती हैं। हमारे मंत्रालय ने महसूस किया, डिसीजन लिया कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाए और उसके रिगार्डिंग जो प्रोसेस है न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाने के लिए पहली बार उसमें हम लोगों ने बिल्कुल नीचे से विलेज लेवल से फीडबैक लोगों का जी लेने का प्रयास किया है जी कि सिर्फ कुछ लोग बैठकर एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट कर दें, तो ऐसा नहीं, आम लोग क्या सोचते हैं, देश के अलग अलग हिस्सों के लोग क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, तो उसके आधार पर अब इस बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी आए ताकि
इसमें कहाँ तक प्रोग्रेस हुआ है? उसमें एक्सरसाइज का काम लगभग पूरा हो चुका है। जी। तो हम लोगों ने प्रोसेस शुरू किया था नीचे से, तो लगभग पूरा हो गया है। अब एक एक्सपर्ट कमेटी है जो तमाम जो सुझाव आए हैं उसको कंपाइल करके और ड्राफ्टिंग का काम तो अंतिम स्टेज में। अच्छा, ये कब तक लागू हो जाएगा? नहीं, जल्दी है, जल्दी ही लागू हो जाएगा। तो इसमें कुछ हमको बताएं किस तरह के बदलाव किए जा रहे हैं? देखिए, मुख्य रूप से दो तीन चीजों पर फोकस हम लोग कर। जी। एक तो है कि स्किल डेवलपमेंट बच्चों का, उनका जो फॉर्मल एजुकेशन है उसके साथ साथ जरूरी। जी। क्योंकि अब तक हम लोग देखते रहे हैं कि बड़ी डिग्री लेकर भी सड़क पे लोग घूमते हैं और उनके कोई काम के लायक व्यवहारिक जीवन में डिग्री नहीं आ पाती है, क्योंकि नौकरी तो कुछ लोग ही कर सकते हैं, सरकारी नौकरी की चाह ज्यादा होती है, लेकिन खुद स्वावलंबी बने। जी। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट उनका, तो या फिर कुछ छोटी छोटी भी प्राइवेट सेक्टर में जो स्कोप है उनके लिए, उसके लायक भी कुछ स्किल होगा तभी वहाँ उनका एकोमोडेशन हो पाएगा। तो स्किल डेवलपमेंट पर ज्यादा हम लोगों ने जोर देने की कोशिश की है। फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ नीचे के लेवल से ही उनका स्किल का भी डेवलपमेंट, तो इस पर। और फिर मोरल वैल्यूज, आज सोसाइटी का सबसे बड़ा मोरल वैल्यूज जो है उसका इम्पोर्टेंस हो गया, क्योंकि रोज की जो समस्या है, जब तक बच्चों में मोरल वैल्यू नहीं हो पाएगा, सोसाइटी के प्रति उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उनके अंदर हो पाएगा, तब तक हर समस्या का समाधान हम कानून बनाकर नहीं किया जा सकता। तो इसलिए इस पर भी इस बार एजुकेशन पॉलिसी में जोर होगा कि उनका कैसे हम मोरल वैल्यूज उनके अंदर ला सकते, इन चीजों को विशेष। मंत्री जी, आप बिहार से हैं बेसिकली, और बिहार से ही आपने करियर शुरू किया था, तो बिहार में क्या स्थिति है? आप जो सरकार बनी है, नीतीश सरकार है, काम कर रहे हैं, इससे कहाँ तक संतुष्ट है आप? क्या मंतव्य देना चाहेंगे आप? देखिए, हम लोगों के मंतव्य का मामला अलग कर दीजिए। अब तो वहाँ जो सत्ताधारी दल का बड़ा पार्टनर जी खुद आरजेडी, उसके बड़े नेता भी आ गए हैं सामने, और आरजेडी के बड़े लीडर्स के द्वारा कहा जाने लगा है कि स्टीयरिंग सीट पर नीतीश कुमार जी बैठे हुए हैं, इनसे संभाल नहीं पा रहा है, ठीक से नहीं चला पा रहे हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन बिहार में है, पत्रकारों की हत्या हो रही है, कोई व्यक्ति गाड़ी से आगे न चला जाए उस पर गोली मारी जा रही है, और सत्ताधारी दल के नेताओं के से हो रहा है। तो अब तो लोग बोलना शुरू कर दिए, और पार्टनर उन्होंने कहना शुरू कर दिया, तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। लेकिन आपको लगता है इस पे रोक लग पाएगा? देखिए, काम कठिन जरूर है, लेकिन लग जाएगा। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इंटरव्यू का दूसरा भाग। जी हाँ, उपेंद्र कुशवाहा से हमने बातचीत की, बातचीत का सिलसिला भी जारी रहेगा। कई और विशेष मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की हमसे, और कई तरह की जानकारी उन्होंने देशवासियों को दी। लेकिन फिलहाल जाइएगा मत, नजर रखिएगा खास बात के पर्दे पर, इंतजार कीजिएगा। इंटरव्यू का खास हिस्सा उसके बाद हम लेकर आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल। फ्लाईओवर हो या ब्रिज, मकान हो या डैम, मजबूत ढलाई का पहला नाम बर्नपुर सीमेंट। आपके लिए डबल बेनिफिट सीमेंट, ढलाई बेमिसाल, चले सालों साल। बर्नपुर सीमेंट एंड ISO 9001 कंपनी। Shape your future. Attend the largest education fair series, 7th Education Career Fair 2016. Find out everything you want to know about premier institutions of India on 11th and 12th June 2016 at the Firm Residency, Galaxy Mall, Asansol. Also win lucky draw prizes like tab, mobile phone, etc. So hurry up and be a part of this mega education career fair. सिटी बुक्स किताबों की एक ऐसी दुकान जहां आपको ICSE, CBSE, WBSE विभिन्न प्रकार की कॉम्पिटिटिव तथा लाइब्रेरी की सभी किताबें अट्रैक्टिव डिस्काउंट पर उपलब्ध होगी। सिटी बुक्स में हम न सिर्फ आसनसोल बल्कि पूरे बर्धमान जिले में होलसेल तथा रिटेल दोनों माध्यमों से ही किताबें सप्लाई करते हैं। इसके अलावा शिल्पांचल के कई अंग्रेजी माध्यम स्कूल भी हमसे जुड़े हुए हैं।
इतना ही नहीं, हम फोन और ईमेल के जरिए भी किताबों का ऑर्डर लेकर अपने ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। तो फिर देर किस बात की, आज ही चलिए आइए सिटी बुक्स। हमारा पता है सिटी बुक्स, SB गोराई रोड, रामचर मैदान, पार्वती भवन, ग्राउंड फ्लोर नियर आसनसोल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। हमारा लैंडलाइन नंबर है 034123057773, मोबाइल नंबर 7384594772। जमाना स्मार्ट मोबाइल का है, इसके बिना जिंदगी ठहर सी जाती है। आसनसोल में स्मार्टफोन्स की खरीदारी के लिए एक जाना पहचाना और भरोसेमंद नाम है स्मार्ट चॉइस। स्मार्ट चॉइस, द एक्सक्लूसिव मोबाइल स्टोर। यहां हर रेंज के स्मार्ट मोबाइल फोन्स, नॉर्मल मोबाइल फोन्स और मोबाइल एसेसरीज उपलब्ध हैं, और वो भी मुनासिब कीमतों पर। सैमसंग, नोकिया और जियोनी जैसी ब्रांडेड कंपनीज के मोबाइल फोन्स के अलावा दूसरी कंपनीज के मोबाइल फोन्स भी अवेलेबल। हमारे यहां है मोबाइल फोन्स और एसेसरीज का विशाल रेंज, बिल्कुल आपके बजट में। एक्सचेंज ऑफर अवेलेबल एंड ओल्ड मोबाइल सेल एंड परचेज। रिचार्ज फैसिलिटी, हर परचेज पर है अट्रैक्टिव गिफ्ट। आज ही आए हमारे शानदार मोबाइल शोरूम में। हमारा पता है स्मार्ट चॉइस, द एक्सक्लूसिव मोबाइल स्टोर एंड मोबाइल सर्विसिंग सेंटर, GT रोड, अपोजिट सिटी बस स्टैंड, आसनसोल 1। कॉन्टैक्ट नंबर 9333048822, 8927766644। ब्रेक के बाद सभी दर्शकों का स्वागत है। और इसके बाद हम आपको दिखाते हैं उपेंद्र कुशवाहा से लिए गए इंटरव्यू का दूसरा पार्ट और आखिरी हिस्सा। उन्होंने कई महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश डाला। ये दिखाते हैं कि इस बातचीत में उन्होंने किस तरह से नए पक्षों का खुलासा किया है, नई तरह की जानकारी दी। सीमावर्ती क्षेत्रों में हमने देखा है, जो बिहार और बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों ने भीड़ लगा दी है, जितना टिकों पे लोग पहुंच रहे हैं, लोग गाड़ियां भी बक रहे हैं, है ना? इस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही लग जाए। व्यक्तिगत मेरी राय में लोग शराब न पिए तो अच्छा है। बिल्कुल, हाँ, ये तो है। इसलिए मेरा मानना है कि लग जाए तो अच्छा है। तो ऐसा क्या आपको लगता है कि देश स्तर पे भी इस तरह का काम होना चाहिए, इस तरह की कोशिश? देखिए, ऐसा काम है जिसमें एक बार की कोई डिसीजन देश के स्तर पर नहीं संभव है, चाहे भले हम बहुत आदर्शवादी बन जाए। स्टेप बाय स्टेप बढ़ना पड़ेगा और सिर्फ सरकार के बूते संभव नहीं। इसमें जो सोशल एक्टिविटी करने वाले लोग हैं, रिलीजियस एक्टिविटी करने वाले लोग हैं, सब लोग साथ आएंगे, सामने आएंगे, तब इतना बड़ा काम देश भर के लिए हो सकता है। कि कहने से और कोई सरकार के डिसीजन से शराब पूरे देश में बंद हो जाए, नहीं हो सकता। इसमें सबको आना पड़ेगा। हाँ, अंतिम रूप से बंद हो, बहुत अच्छी स्थिति होगी, लेकिन आदर्श स्थिति। कभी इस पे पहल करेंगे आप लोग, इस पर आप लोग भी सोचेंगे? हाँ, निश्चित रूप से सोचा ही जाना चाहिए। क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों आप अपनी तरफ से? आज तो संयोग है कि भगवान बुद्ध की जयंती भी आज है, और हमारी सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने अपनी पहल से व्यवस्था कर दी है कि हर साल भगवान बुद्ध की जयंती सरकारी स्तर पे समारोह पूर्वक मनाएंगे। इस बार तो इस अवसर पे हम संदेश देंगे देश भर के लोगों को कि भगवान बुद्ध ने जो चिंतन दिया था मानव के कल्याण के लिए, उसको लोग अपने जीवन में उतारे, आचरण व्यवहार में उतारे। उसी में शराबबंदी भी आ जाएगी, उसी में चोरी बेईमानी बंद हो, यह भी आ जाएगा। तो लोग खुद को अपने में सुधार लाए। बाकी पहले अपने आप से लोग शुरुआत करें सुधार की। और जहां तक सरकार का सवाल है, सरकार के स्तर पे हम लोग की कोशिश है, और प्रधानमंत्री जी खुद ही इतने सजग नहीं करते, इसका परिणाम कुछ है। चुनावी स्ट्रेटजी बोल रहे हैं, चुनाव से पहले आप लोग बनाएंगे पार्टी की जो है स्ट्रेटजी होगी, है ना? रिगार्डिंग अलायंस, अलायंस को लेकर के स्ट्रेटजी होगी। तो आप लोग चाहते हैं कि भविष्य में भी आपका इनके साथ आप लेके चलेंगे? इन दिनों
इफ्तार पार्टी का सिलसिला चल रहा है। संजय जी, इसकी कुछ खबर है इसके रिलेटेड आपके पास? जी हाँ, इफ्तार से जुड़ी एक खबर हम लोगों के बीच में भी आई है। इन इफ्तार पार्टीज का सिलसिला सा चल पड़ा है। हर रोज कहीं ना कहीं किसी न किसी संस्था द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। एक उर्दू दैनिक अखबार द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। आसनसोल के रेलवे ऑफिसर्स क्लब में इस इफ्तार पार्टी के दौरान राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा के सांसद और इस अखबार के एडिटर भी यहाँ मौजूद थे और उनके अलावा बहुत सारे लोग यहाँ पे खास लोग मौजूद हैं। आइए दिखाते हैं आपको खास तस्वीरें। आसनसोल के रेलवे ऑफिसर्स क्लब में उर्दू अखबार मशरिक द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ। इस दौरान अखबार के संपादक तथा राज्यसभा सांसद नदीमुल हक खास तौर से उपस्थित थे। इनके अलावा मेयर जितेंद्र तिवारी, विधायक तापस बनर्जी, पार्षद गुलाम सरवर भी मौजूद थे। सभी ने इफ्तारी का आनंद उठाया। आज के लिए बस इतना ही। जी हाँ, खास बात है, हम आपको दिखा रहे थे खास खबरें। आम और खास खबरों के लिए खास बात के पर्दे पर खास नजर रखिए। हम हर दिन आपके लिए लेकर आते हैं ताज़ी खबरें। अच्छी और ताज़ी खबरों पे अगर नजर रखनी है तो खास बात के पर्दे पर नजर रखिए। आपको ढेर सारी खबरें मिलेंगी, अच्छी और बहुत तरह की खबरें आपको मिलेंगी। खास बात आपका अपना मंच है, आपकी अपनी आवाज है। खास बात तक आप अपनी बातें पहुंचाएं। अगर आपके आसपास किसी तरह की कोई घटना घटती है, कोई हादसा होता है, तो उसकी सूचना हमें जरूर दें। हम आपकी सूचनाओं को समाचार के दौरान शामिल करेंगे, समाचार में शामिल करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखें कि आपकी सूचना पुष्ट हो, वो पूरी तरह से पुष्ट खबरें ही हम इस्तेमाल कर पाएंगे। इसलिए आपसे आग्रह है कि जो भी खबरें पुष्ट हो उसे आप हमें भेजें, हमें इत्तला करें। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप सीधे हमें फुटेज भेज सकते हैं, हमें पूरी जानकारी भेज सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल इसी वक्त इसी चैनल पर होगी फिर मुलाकात। नमस्कार। नमस्कार।